अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ सर। ग्रेजुएशन कब किया? सर ग्रेजुएशन मैंने 2017 में कंप्लीट किया सर। तब से लेकर पढ़ाई ही? सर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट है और जैसे मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर रहा था अभी मास्टर्स। तो आपका बैकग्राउंड क्या है, टेक्निकल है क्या? सर मैंने बीटेक किया है IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में। तो फिर इकोनॉमिक्स की ओर आने का कारण? क्योंकि सर मैं सिविल सर्विसेज की साइड इंक्लाइंड था और इसके लिए जब मैं पढ़ रहा था सिविल सर्विसेज के लिए तो मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था और मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता था, इसलिए मैंने MA इकोनॉमिक्स में JNU में एडमिशन लिया। तो अभी JNU में इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे हैं? नहीं सर, मेरा JNU से पास आउट हो चुका है इकोनॉमिक्स में। दो सवाल आपसे बनते हैं, एक तो इकोनॉमिक्स के सवाल तो होंगे ही होंगे, JNU इतना बदनाम क्यों? सर उसके जैसे वहाँ पे थोड़ा सा छात्र राजनीति है तो बहुत सारे लोग छात्र राजनीति को नेगेटिवली भी देखते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि छात्र राजनीति को पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि छात्र राजनीति जैसे हम बिहार से हैं तो बिहार में से जैसे JP आंदोलन के टाइम छात्र राजनीति ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। लेकिन वो लोग आज़ादी आज़ादी जिसे नारे लगाते हैं, क्या देश के लिए, देश के हित में है? सर उसकी अगर देश से आज़ादी की अगर मतलब बात चल रही है तो उसकी चेक होनी चाहिए और उस पर नहीं, अब तो आप ही के ये यूनिवर्सिटी वाले लोग नारे लगाए, कन्हैया कुमार की भी चर्चा होती है, क्या लगता है? सर देश सेसेशनिज्म मूवमेंट को तो कभी भी हम सपोर्ट नहीं कर सकते, चाहे वो कहीं भी लग रहे हो, कोई स्टूडेंट यूनियन लगा रहा हो या कोई भी लगा रहा हो, हम सेसेशनिज्म मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते चाहे जो भी हो सके। लेकिन कहने को आता है कि भाई देश में सबसे सस्ता पढ़ाई JNU में होती है, देश का अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, लेकिन देश विरोधी ताकतें वहाँ ज़्यादा सक्रिय हैं। क्यों ना यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए? सर जैसे कुछ लोग जो मिसक्रिएंट्स वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, सो उनके मतलब उसके कारण सर जो बाकी जो JNU के छात्र हैं जो कि वहाँ सही में रह के पढ़ रहे हैं और बहुत सारे गरीब बच्चे, जैसे बिहार के भी बहुत सारे गरीब बच्चे सर JNU में पढ़ते हैं। नहीं, बातें आपकी भी सही दिखती है, लेकिन न्यूज़ में देखता हूँ तो केवल उसकी नेगेटिव चीज़ें ही दिख रही, पॉजिटिव चीज़ें तो दिख नहीं रहा। सर जैसे इसमें क्या मानेंगे आप लोग? नहीं, अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं सामने, या मीडिया केवल गलत चीज़ों को ही दिखा रही है? अच्छा, मीडिया का कुछ उसमें रोल तो है ही सर, क्योंकि वो निगेटिव जो JNU का है उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि सर अभी कुछ ही दिन पहले JNU के एलुमनाई जो थे जैसे अभिजीत बनर्जी जो थे उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, तो सर ऐसा नहीं है कि JNU में मतलब लोग वो। अच्छा, एक विचार ये भी आ रहा कि JNU जवाहरलाल नेहरू का नाम बदल करके विवेकानंद विश्वविद्यालय कर देना चाहिए, क्योंकि कई लोग तो जैसे एक विचार एक पूर्व मंत्री महोदय का भी था कि चूँकि जवाहरलाल अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस अच्छे विद्यार्थी थे, तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाए, कुछ लोग कह रहे हैं विवेकानंद के नाम पर रखा जाए। आप क्या मानते हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर जवाहरलाल नेहरू का भी हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और इसके अलावा बाकी जो लीडर्स हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है जिनकी डिमांड चल रही है। और सर वैसे भी हमारे देश में शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है, तो हमें और ज़्यादा यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए और फिर उनका नाम जिनके हमको अगर रखना है, कोई भी हमारे लीडर्स हैं तो उनके नाम पे हम रख सकते हैं। अच्छा, हैरेड डोमर और महालनोबिस डेवलपमेंट में डिफरेंसेस बताइए। सर जो महालनोबिस मॉडल था सर उसमें हम एक तरह से इन्वेस्टमेंट मतलब जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है उसको इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहे थे कि जब एक तरह से ट्रिकल डाउन होगा उसमें, क्योंकि जब हैवी इंडस्ट्रीज़ को हम प्रमोट करेंगे तो उससे क्या होगा कि सर जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स होंगी तो इनकम आएंगे तो लोग उसको खर्च करेंगे और फिर एक तरह से एक पॉजिटिव इकोनॉमिक रिलेशन क्रिएट होगा और वो एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट होगा। और सर हैरेड डोमर में क्या होता है कि सर उसमें मतलब उसमें भी सर इसी टाइप का है, सेम ही है सर, मतलब लगभग में डिफरेंस नहीं है। नहीं सर, डिफरेंस तो है कुछ तो डिफरेंस होगा या आपकी पकड़ नहीं होगी, ये भी हो सकता है। अच्छा, इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है?
सर इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम सर हमारे दो जो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सर पहला कि सर रिसोर्सेज स्कार्स हैं और उस स्कार्स रिसोर्सेज में सर हमको चॉइसेस ऐसे करने हैं जिससे कि हम मैक्सिमम इफ़िशिएंसी बना सकें। सर तो मतलब एक तरह से चॉइसेस का सिलेक्शन जो है कि स्कार्स रिसोर्सेज होने पे हम कैसे अपने चॉइसेस को मॉडिफाई करें या सिलेक्ट करें, ये सर इकोनॉमिक्स का मेन प्रॉब्लम है। और इकोनॉमिक्स की मेन एक्टिविटीज़ कितनी हैं? और सर एक्टिविटी मतलब सर हमें समझे नहीं सर। एक्टिविटी यानी कितनी एक्टिविटी इकोनॉमिक्स की? अच्छा उसमें तो जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, तो पार्ट है, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा उसमें तो सर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन भी आ जाएगा सर उसमें। फिर सर उसके अलावा इफ़िशिएंसी का भी आ जाएगा सर। अच्छा खैर, हम नोट कैसे छाप सकते हैं? सरकार भी बार बार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि मशीन उसी के पास है। क्या प्रोसेस, कुछ अटपटा सा लगता है, कोई बताएंगे आप? क्या इकोनॉमिक्स में समझते हैं इस बारे में? अच्छा एक जब भी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, नहीं, वो प्रोसेस हमको जानना क्या है। अच्छा आरबीआई जब मार्केट में एक तरह से एक मनी फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है सर, जो कि मतलब हम जितना भी लेन देन कर रहे हैं उसके लिए एक अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत होती है। और सर उस अमाउंट ऑफ मनी अगर कम हो रहा है, जैसे जैसे हमारा जीडीपी बढ़ता है तो उसके हिसाब से हमारा लेन देन भी बढ़ रहा है। और सर जब हमारा लेन देन बढ़ेगा तो हमें एक तरह से इफ़िशिएंटली एक तरह से लेन देन करने के लिए हमको एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत होगी। और तब सर छापने के हम प्रोसेस जानना चाह रहे हैं। अगर जो कब